अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कैसे अपनी अलमारी को ऑर्गेनाइज़ करें, यानी कि बच्चे की अलमारी को कैसे ऑर्गेनाइज़ करें। मोस्टली माएँ शिकायत करती हैं कि उनके बच्चों की अलमारियाँ या उनके बच्चों का जो सामान होता है वो बड़ा बिखरा हुआ रहता है। तो मेरी भी यही प्रॉब्लम थी। तो मेरे मम्मी पापा यानी कि वली के नाना नानी यानी कि जो वली के जो नाना नानी हैं और वली उनको मम्मी पापा कहेगा, तो वली के मम्मी पापा ने जो है उसको एक अलमारी लेकर दी, गिफ्ट की उसको। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह की इसकी अलमारी है। पूरा वाटर का थीम बना हुआ है, फिशेस हैं, प्लांट्स हैं, पानी की लुक आ रही है। दो प्यारे प्यारे छोटे छोटे कार्टून जो हैं वो मेल और फीमेल जो है कार्टून है वो जो है पानी में घूम रहे हैं, और बड़ा अच्छा थीम लग रहा है कि छोटे बच्चों को बड़ा अट्रैक्ट करने वाला है। बड़ी प्यारी सी डॉल्फिन बनी है, छोटी छोटी फ़िश बनी है, टर्टल बना है। तो इसमें कलरफुल पिक्चर्स भी हैं। तो इससे ही पता ही क्या होता है कि आपका बच्चा जो है ना, जब इन पिक्चर्स को देखता है तो वो बड़ा अट्रैक्ट फील करता है कि येलो कलर है, ब्लू कलर है, ग्रीन कलर है, ग्रे कलर है। तो इस तरह से जब थोड़ा सा आपका बच्चा साल सवा साल का जब होता है ना, तो आप उसको कलर भी सिखा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें भी बड़ी अट्रैक्ट बच्चों को करती हैं। तो ये सिर्फ मैं जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, ये सिर्फ उनके मोटर स्किल इंक्रीज़ करने के लिए। चलिए हम वली की अलमारी की तरफ चलते हैं, और कैसे वली की अलमारी के एक 4 से 5 सेक्शंस हैं वली की अलमारी के। जो पहला सेक्शन है उसमें जो उसके वली के कपड़े होते हैं, और फिर दूसरे सेक्शन में उसके डायपर वगैरह और बाकी चीज़ें मैं साथ साथ आपको बताती जाती हूँ। सबसे जो पहला सेक्शन है वली की अलमारी का, वो वहाँ पे जो है उसके कपड़े वगैरह हैंग हुए हुए हैं, और उसकी कुछ और चीज़ें ज़रूरी जो है वो हैंग मैंने की हुई हैं। जो सबसे पहले जो उसके मैंने रॉड ऊपर एक स्टील का लगा हुआ है, और उस पर मैंने जो उसके कपड़े वगैरह हैंग किए हुए हैं, जिसमें उसका रोम्पर है, एक ग्रीन कलर का रोम्पर है, एक पीच सा लाइट सा पिंक से कलर का। ये इसमें पिंक दे रहा है लेकिन ये हल्का सा पीच कलर है, पिक्चर में ये पिंक पिंक लुक दे रहा है। फिर उसके बाद एक उसका सूट है पोपाय वाला, फिर पर्पल एक सूट है, एक ब्लू सूट है, फिर आगे हाई नेक्स हैं वली की, फिर एक दो शर्ट्स हैं उसकी वो हैंग हुई हुई हैं। उसके बाद वली के सॉक्स पड़े हुए हैं, ग्लव्स पड़े हुए हैं, रुमाल वगैरह पड़े हुए हैं, शूज़ पड़े हुए हैं, कैप्स पड़ी हुई हैं ऑर्गेनाइज होकर सेट हुई हुई वली की कैप्स वगैरह पड़ी हुई हैं। फिर उसके बाद उसके रफ़ पिजामाज़ पड़े हुए हैं, जो मैं उसको रफ़ जब डायपर नहीं उसको पहनाती तो रफ़ ये पिजामाज़ में यूज़ कर लेती हूँ जब वो खुला रहना चाहता है। कि वली हर वक्त जो है मोस्टली आप देखेंगे पिक्चर्स और वीडियोस जब भी मैं अपलोड करती हूँ तो वली मोस्टली रफ़ पिजामाज़ में और टी शर्ट एक हाई नेक में होता है कि मोस्टली मैंने हीटर्स ऑन किए होते हैं तो उसको ज़रूरत नहीं पड़ती ये सारे पहनने की। तो और वो ऐसी भी वली ना थोड़ा सा, और मोस्टली इस एज के बच्चे 3-4 माह के बच्चे ज़्यादा कपड़ों में ना उनका दिल तंग पड़ने लग पड़ता है, उनको उलझन होती है। तो मैं मोस्टली उसको हाई नेक और पिजामाज़ ही पहना के रखती हूँ कि वो कंफर्टेबल रहे और ईजी फील करे। और यहाँ भी एक कॉर्नर पे वली के पिजामास पड़े हुए हैं, और जो है लास्ट दूसरी तरफ जो है वली के कुछ टॉयज़ हैं एक दो, वो उसके टॉयज़ वाले सेक्शन में नहीं आ रहे थे क्योंकि ये टॉकिंग एंजेलिना और ये जो है लॉयन जो है ये बहुत बड़े और ऊंचे थे, तो ये उसकी और ना वार्डरोब में नहीं आ रहे थे, प्रॉपर नज़र नहीं आ रहे थे। ये वाइट कलर की एंजेलिना है और इसमें बड़े अच्छे म्यूज़िक और साउंड आती हैं। अभी तो वली को इतनी समझ नहीं लगती, जस्ट ऑब्जर्व करता है, देखता है इन चीज़ों को, पर उसको समझ नहीं आती, उनसे खेल नहीं सकता, लेकिन सुनता है, उनको ऑब्जर्व करता है, लाइट्स को और कलर्स को देखने की कोशिश अब आहिस्ता आहिस्ता करने लग पड़े। ये वली के ब्लू कलर के मैं शूज़ लाई थी, ये मुझे 600 के अराउंड अबाउट मिले थे, लेकिन ये क्वालिटी में तो इतने अच्छे नहीं है। दिखने में जब मैंने दराज से ऑर्डर किया तो ये बड़े अट्रैक्टिव लग रहे थे और बड़े नाइस लग रहे थे, लेकिन जब ये ऑर्डर पार्सल आया तो बहुत ही एक रफ़ सी लुक दे रहे थे। ये फॉर्मिक शीट के बने हुए थे और बहुत ही रफ़ क्वालिटी थी। तो अगर दराज पे आपको इस तरह के शूज़ नज़र आए तो कभी मत ऑर्डर करना, मेरा तो बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस है। ये ऑरेंज कलर की वली के जो है ये जो है शूज़ ये वूल के बने हुए हैं, और ये उसके बाबा जानी ही ले के आए थे, यानी कि उसके नाना जानी लाए थे, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी में थे और बड़े गर्म है। इससे ना ठंड में सख्त सर्दी आजकल जा रही है, जनवरी फरवरी का मंथ था, तो ठंड में बड़े अच्छे रहते हैं कि बाहर लेके जाना है तो ये शूज़ बड़े इजी रहता है बच्चा कि इसमें गर्म रहेगा, पाँव उसके ठीक रहेंगे। आपने उसका हैंगिंग वाला सेक्शन देख लिया, इसकी ये प्रॉपर इसमें सारी उसकी हैंगिंग हुई हुई है वली की,
और उसके रुमाल वगैरह सारा कुछ, और सारा जो मैंने सारा ऑर्गेनाइज और अरेंज करके कि इजीली जब भी मुझे कुछ उसका रुमाल चाहिए, उसकी शर्ट चाहिए, उसका पजामा चाहिए, तो मैं इजीली इन चीज़ों को फाइंड कर सकूं, मुझे ढूंढने में मुश्किल ना हो। तो ये सारी ऑर्गेनाइज, उसके पजामाज, उसकी कैप्स, उसके शूज़, हर चीज़ अलग 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 पड़ी हुई है ताकि ईज़िली जब भी मैं मुझे निकालनी हो तो मिल जाए। दूसरा सेक्शन जो है वली का, वो डायपर सेक्शन है। यहाँ पे मैं वली के गट्ठे लास्ट मंथ लाई थी, मेरे ख्याल से 3 डायपर का पैक और 12 से 13 उसके वाइप्स और जो है ये सारी चीज़ें ले आई थी। लेकिन अब देख लें 3-4 वाइप लास्ट पड़े हुए हैं और इससे ज़्यादा नहीं पड़े हुए। और एक जो है ये आपको डक सी नज़र आ रही, एक डक सी नज़र आ रही होगी, वो वली की जो है वो डक थी, वो भी उसकी जगह नहीं थी उसके टॉय सेक्शन में, तो मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दी। और एक उसका जो है शॉल है जो बाहर लेके जाते हुए या ठंड में लेके जाने के लिए मैं कभी कभी यूज़ कर लेती हूँ उसकी। और ये कॉर्नर पे जो है ये ना लिक्विड है जो मैं कॉइल के टाइम पे, क्योंकि धुएं वाला वो दूसरा कॉइल जो मैं नहीं यूज़ करती क्योंकि उससे बच्चों को सांस का प्रॉब्लम हो सकता है, तो ये लिक्विड यूज़ कर लेती हूँ कि मच्छर वगैरह हों तो जो है ना वो सेफ़ रहे, उसको कोई मच्छर वगैरह ना ही काटे, क्योंकि मच्छर वगैरह काट लें तो बच्चों को मलेरिया होने का बहुत डर होता है। तो इसके लिए मैं मोस्टली 1-2 रीफिल्स ला के रखती हूँ ताकि कभी ख़त्म ना हो, और जो है टाइम से मैं उसकी की लगा दूँ ताकि जो है उसको प्रॉब्लम ना हो वली को। और अच्छा, इसमें वाइप्स जो हैं मैं आपको वो भी बताती चलूँ, ये जो है मैंने पूजीज़ के वाइप्स लिए थे, और जो ज़्यादा मैं वैसे ही जॉनसन्स के या लियो की वाइप्स यूज़ करती हूँ, लेकिन इस बार मैंने पूजीज़ के भी ट्राई किए। मुझे दुकान वाले ने कहा ये बड़ी अच्छी कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, अगर आप भी को भी दुकानदार या शॉप वाला कहे या मार्ट वाला कहे ये बहुत अच्छी कंपनी है तो पूजीज़ के वाइप मत लेना, बहुत ही गंदी और रफ़ क्वालिटी है। मेरा तो बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस है इन वाइप्स में रहा। अगर आप मदर है न्यू बॉर्न की, तो और अगर आपको वाइप्स में लेने हो तो आप लियो के वाइप्स, जॉनसन्स बेबी के, या अगर आपको बहुत मीडियोकर लेने हैं या बहुत रीज़नेबल प्राइसेस पे लेने हैं तो इकोनॉमिकल प्राइसेस पे चाहिए तो आप रॉकेट के ले सकते हैं, वो भी अच्छी क्वालिटी है, ठीक देते हैं वो भी। उनके भी वाइप्स ना अच्छे हैं सेंसिटिव स्किन के लिए, और जो है अच्छे नॉन अल्कोहलिक वाइप भी यूज़ करें। अच्छा, थर्ड वाला सेक्शन जो है वली के टॉयज़ का है। यहाँ पे ये वली के जो है ये स्टार्ट के लिए भी अभी वली इनको सिर्फ जस्ट देखता है, इनको प्ले नहीं कर पाता क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है। ये वली का ड्रम उसका के बाबा जानी ही लाए थे, उसके नाना जान ने मुझे तो कोई टॉय अभी तक लाने ही नहीं दिया। उनका तो बस नहीं चलता कि वो सारे टॉयज़ उसके ही लेके आते रहें। इसमें छोटी छोटी डक्स हैं उसके, फिर उसके बाद लॉयन है जिससे मैं ही उसको खेल के दिखा रही होती हूँ और वो कलर्स को ऑब्जर्व कर रहा होता है। ये नीचे जो हारमोनिक है इस पर ना आप बच्चों को लिटा सकते हैं, और इस शीट पे ये बेनिफिट होता है कि आपका बच्चा जो है ना टमी टाइम बहुत इजीली कर सकता है। अगर आप उसके पिलो रख के उसको फोल्ड करके ना उसको टर्न करके लिटा दें तो बड़ा अच्छा वो टमी टाइम भी कर सकता है। ये फ़ोन है जिस पर वो फ़ोन में म्यूज़िक आता है और उससे बच्चे भी, लेकिन ये 3 ईयर से अबव वाले खिलौने हैं, अभी तो नहीं यूज़ कर सकता, अभी तो वो बहुत छोटा है। लेकिन ये उसके जो है इसका ये पियानो एक और भी लेके आए हुए हैं। और ये मोस्टली जो टॉयज़ अभी तक मैं लेके आई हूँ या उसके नाना जान भी लाए हैं वो सारे जो हैं वो यूज़ अभी नहीं कर सकता, थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा समझदार होगा तभी यूज़ कर सकता है। अच्छा, आप अपने बच्चों के लिए टॉयज़ लेते हुए थोड़ा केयरफुल रहें। अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है तो ये मुंह में नहीं डालने की आदत होती है, तो जब तक थोड़े ये समझदार ना हो जाए और इनको टॉयज़ देते हुए भी इनके पास बैठें, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है मुँह में डाल लेते हैं। और मेरे तो फैमिली में एक बच्चा ऐसा था कि उसने जो अपने गले में फंसा लिया था, और बहुत ऑपरेट के बाद वो ठीक हुआ है। लेकिन आप इस मामले में बहुत केयर किया करें, जब भी आप अपने छोटे बच्चों को टॉयज़ दें तो उनके पास बैठ के उन्हें देखा करें, वॉच किया करें, ऑब्ज़र्व किया करें। आपकी छोटी से छोटी लापरवाही भी आपके बच्चे के लिए बहुत बड़ा नुकसान बन सकती है। आप देख सकते हैं ये टॉयज़ हैं, और कुछ टॉयज़ तो मैंने उसके साइड पे रखे हुए हैं क्योंकि ये डॉल में पूरे नहीं आ रहे थे वली के। 1-2 और चीज़ें हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, चलिए आए देखते हैं। और वली के दूसरे टॉयज़ को भी ये मैं रख लूँ और अरेंज करके रख लूँ, फिर से जो है ढूंढना मुश्किल हो जाता है। ये मैं प्रॉपर वार्डरोब में उसके डाल दूँ ताकि मुझे बाद में भी ढूंढने में आसानी रहे। चलिए, जो उसके 2-4 टॉयज़ बाहर हैं वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाली का ये जो है ये आइसक्रीम वाला है, इसमें मंकी बना है और आइसक्रीम लेके ये मंकी घूम रहा है।
ये बड़ा ही क्यूट सा टॉय है। ये एक ड्रम है वली का। इसमें आप इसको प्रेस करके लॉन्ग टर्म के लिए ऑन करेंगे तो इस पे आपको सॉन्ग साउंड्स ऊपर, उसके अलावा जो है डेज ऑफ वीक और इस तरह की बड़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें बच्चों के लिए प्ले हो रही हैं। जिस तरह हैप्पी बर्थडे सॉन्ग है, फिर उसके बाद फर्स्ट ये थर्ड वाला जो है इन अ वीक, ये बहुत इंफॉर्मेटिव है। बच्चों को डेज ऑफ वीक इस तरह इजीली वो लर्न कर पाते हैं। और उसके बाद इंग्लिश वर्ड्स, एनिमल्स की साउंड्स हैं। साउंड्स आपके बच्चों को बड़ा अट्रैक्ट करती हैं, डिफरेंट एनिमल्स की और इस तरह की साउंड। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके बच्चों को इन्वायरमेंटल फ्रेंडली टॉयज़ है ये, जिससे आपके बच्चे की लर्निंग क्वालिटी अच्छी होती है। आपके बच्चे को समझ लगती है कि नई चीज़ क्या और क्या उसको समझना है। तो ये इसमें फ़िशेस भी बनी हुई हैं, वो उसको फ़िशेस को भी देख सकते हैं। तो आपने जब भी कोई टॉय लेना है तो उसका का बेनिफिट देखते हैं कि आपको जो है 3 साल का भी आपका बच्चा है तो उसके आप बेनिफिट देखें कि आपके बच्चा इससे कलर भी सीखे, डिफरेंट शेप्स के नाम भी सीखे और इनसे जो है वो लर्निंग करे, ना कि आपका बच्चा जो जस्ट खेले और खेल के फेंक दे। हमारे टाइम तो हमारे पेरेंट्स को इतनी अवेयरनेस नहीं होती थी, लेकिन आजकल हम क्वालिफाइड फीमेल्स हैं और बहुत ज़्यादा वक्त के साथ चलने वाली आज सोशल मीडिया का ज़माना है। तो हम लोगों को ये चीज़ें आइडिया होनी चाहिए कि अगर आपको टॉय भी ले रहे हैं तो उससे भी आप अपने बच्चे को बेनिफिट देने की कोशिश करें। जैसे मेरे जहन में तो इन टॉयज़ को देख के यही आइडिया आता है कि मैं फ़िशेज़ अपने बच्चे को लर्न करवा सकती हूँ। 3+ की एज के हैं, यानी कि 3 साल से बड़े बच्चों के लिए, क्योंकि उतनी एज का बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है, उतने बच्चे को आइडिया हो जाता है कि ये चीज़, और आप मना भी कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 4 सेक्शन जो है, जो पार्ट है इसकी वार्डरोब का, इसमें मैं उसकी मेडिसिन, उसके बाद की चीज़ें और जो उसकी शीट्स वगैरह रख देती हूँ, जो उसके जो वली के लेटने के टाइम उसके नीचे डाल देती हूँ। और ये उसका एक स्वेडल है जो मैं उसको बाहर लेके जाने के लिए यूज़ करती हूँ। उस अब तो वली की थोड़ा सा 4 मंथ्स का हो गया माशाल्लाह से, तो इस स्वेडल में अब मुश्किल से ही आता है। ये उसके टावल्स पड़े हुए हैं, उसका एक गोल पिलो है और मेडिसिन वगैरह भी जो है मैं उसके अलग एक सेक्शन में रख देती हूँ, क्योंकि मुझे ढूंढने में आसानी रहे। जैसे उसकी दवाइयाँ वगैरह सारी पड़ी हुई हैं, फिर उसके बाद उसकी पीड्स क्रीम है 1-2, फिर उसके जो है मैं आपको दिखाती हूँ। चलें बॉक्स ही मैं आपको पूरा निकाल के दिखा देती हूँ ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कैसे अपने बच्चों की चीज़ें। ये वाली की वैसलीन है जो मैं उसको लगाती हूँ, उसके लिप्स ड्राई ना हो, विंटर सीज़न है। फिर ये आपको मैंने जो है ये इसके विटामिन के ड्रॉप हैं जो उससे डॉक्टर ने रिकमेंड किए थे, आप खुद से मत देने लग पड़ना अपने बच्चे को। ये विटामिन उसको इसलिए दिए थे कि ताकि वो टीथ्स उसके अच्छे से ग्रो कर सके और अच्छे हो। तो ये उसकी मेडिसिन पड़ी हुई है वली की, ये सारी आप देख सकते हैं इस बॉक्स के अंदर। फिर उसके बाद वली की ये जो है ये ब्रूफन क्रीम है। ये उसको जब हमने वैक्सीन लगवाई थी तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया था कि आप ना ब्रूफन क्रीम लगा दें तो बच्चे को पेन कम होता है। मोस्टली पैनाडोल ही रिकमेंड करते हैं, लेकिन अगर आप बच्चे को वो बर्फ़ की टकोर और इस तरह की चीज़ें अक्सर कहते हैं, ये उसको रैश के लिए क्रीम दी गई थी। तो ये भी मैंने रखी हुई है संभाल के कि इनकेस अगर उसे कोई रैश हो जाए। हीलेट आपके बॉक्स में मस्ट होनी चाहिए। अक्सर कई दफ़ा आपसे दूध गर्म गिर जाता है या बच्चे को लग जाती है, तो मैं हीलेट मस्ट रखती हूँ बच्चे के उसमें अपने। और फिर उसके बाद ये एस्पिन की ये थी, ये ट्यूब, ये मेरे बच्चे के मुंह में कभी कभी ना फाइट हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो भी मैं मस्ट रखती हूँ कि उसको कभी भी उसे दूध ना पीने हो रहा, उसे प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं उसको वो भी उसकी रखती हूँ। ये विक्स है, बच्चों की विक्स आती है, ये भी मैंने उसकी रखी हुई है कि जो है उसको कभी ठंड लग जाए, ब्रीथ करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं प्रॉपर उसकी रखूँ। ये वाली की स्किन वाइट क्रीम है। ये वैसी तो मोस्टली बच्चों को लोशंस ही लगाते हैं, जॉनसन्स बेबी का, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, और जो है मदर केयर वालों का। लेकिन मेरे बच्चे को ये ना लोशंस वगैरह सूट नहीं किया, उसकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग पड़ी थी। तो मैंने जस्ट 1-2 दिन स्किन वाइट लगा के ट्राई की तो उसको बड़ी सूट की और बड़ी अच्छी लगी। लेकिन आप जो है अपने बच्चे को मत लगाना, मे भी आपके बच्चे को ना सूट करे। तो ये वली का जो ये बॉक्स है, इसमें ये उसके बाद की चीज़ें और उसके आफ्टर बाथ की चीज़ें हैं। जैसे उसका पाउडर है, फिर उसके बाद ये उसका लोशन पड़ा हुआ है, शैम्पूज़ के पड़े हुए हैं वली के, और 1-2 और चीज़ें हैं। ये जो है वली का ऑयल है। ये वैसे तो रिवाज वालों का विटामिन सी वाली बॉटल थी, मैंने इसके अंदर उसका कैस्टर ऑयल डाल दिया कि ताकि ईजी रहे। ये उसका ग्रे वाटर है जो मैं उसको कभी कभार देती हूँ जब थोड़ा मौसम चेंज होता है। गर्मियों में नहीं देती, सर्दियों में नहीं देती, क्योंकि उससे रेशा होने का डर होता है। ये लास्ट सेक्शन है जहाँ पे उसके टावल और जो है टावल वगैरह, उसकी रज़ाई वगैरह वली की पड़ी होती है, बैग्स पड़े होते हैं। ये मैं अभी कुछ दिन पहले उसका ये टावल लेके आई थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये ग्रे और ब्राउनी सा कलर था। ये ब्लू वाला भी मुझे टावल वली का बड़ा अच्छा लगा। ये डबल टावल है कि आप इसको ना
नहला के कवर करके बच्चे को ला सकते हैं। तो मुझे ये कलर भी बहुत अट्रैक्ट किया, और इसका कार्टून भी ये वाली की अर्ज़ाई है क्विल्ट है जो मैं उसके लिए लेकर आई थी। उसके बिस्तर के उसके जो बेबी सेट है उसमें था ये बैग। जब हम वली के पैदा होने से पहले ही पिंक कलर का और एक ब्लू कलर का हमने ले लिया था, और जो है पिंक कलर का तो नहीं अब इतना यूज़ होता, लेकिन उसकी पहले स्टार्ट में जब उसकी वार्डरोब नहीं थी तो मैं पिंक कलर वाले में भी उसकी चीज़ें डाल देती थी, ब्लू वाले में भी, क्योंकि वली की इतनी चीज़ें थी कि संभलती ही नहीं थी हर तरफ। अभी भी वली की हाफ चीज़ें इसमें आई हैं, कुछ चीज़ें जो है मैं अपनी मम्मी की कबर्ड में अभी रखी हुई हैं थोड़ी सी, जो क्योंकि मोस्टली मम्मी दिन में उसको जो है तैयार वही करती हैं, वली को तैयार करना, उसके कपड़े चेंज करना कराना, उसको नहलाना वगैरह मामा का ही काम होता है। तो उसका शैम्पू पाउडर वगैरह वो कुछ चीज़ें वो नीचे भी पड़ी हुई हैं, इसलिए हाफ